चेयरमैन कहते हैं इस टेस्ट को पास करने वाला हंटर बन जाएगा। 4th राउंड में 9 कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं। फिर हम सभी लोगों को देख पाते हैं जहाँ पे मिस्टर नेट्रो कहते हैं फाइनल सिलेक्शन में 1 वर्सेस 1 फाइट होगा, इसलिए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर मिस्टर नेट्रो बोर्ड को दिखाते हैं, जो देख के लियोरियो कहता है इसका मतलब सिर्फ एक ही इंसान हंटर एग्जाम को पास करेगा। मिस्टर नेट्रो कहते हैं नहीं, पास होने के लिए बस एक बार जीतना होगा। जो जीतेगा वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा और हारने वाला अगली राउंड में पहुंच जाएगा। जो ज्यादा हार के टॉप में आ जाएगा वो फेल हो जाएगा। अब मुकाबला कुछ इस तरीके से होने वाला है और हम देखते हैं हांसो वर्सेस गॉन का फर्स्ट मुकाबला होने वाला है और दूसरा कुरापिका वर्सेस हिसोका। मिस्टर नेट्रो कहते हैं हर किसी को जीतने के लिए कम से कम 2 मौके मिलेंगे। तभी पोकेल कहता है बट कुछ लोग जैसे 294 और 405 को तो 5 मौके मिल रहे हैं। मिस्टर नेट्रो कहते हैं मुझे लगा था ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा। इस पूरे चार्ट को तुम्हारे पूरे एग्जाम देने के हिसाब से बनाया गया है। जिसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसको ज्यादा चांस दिया जा रहा है। तभी किलुआ कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे परफॉर्मेंस को आपने किस हिसाब से जज किया है? जिस पे मिस्टर नेट्रो कहते हैं नहीं, तुम लोग के स्कोर एक राज है इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसका तरीका मैं बता सकता हूँ। इस एग्जाम के 3 मेजर क्राइटेरिया है। फर्स्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा मेंटल पावर और ओवरऑल इंप्रेशन। फिजिकल स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, क्षमता और अकलमंदी। मेंटली पावर को जांचने के लिए हम देखते हैं नरमी, हालत के मुताबिक ढलना, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। लेकिन ये सब कुछ बस तुम्हें समझाने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर है तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तुम 4th पेज को पास करके यहाँ पे आ सके हो। और तीसरी देखी जाता है ओवरऑल इंप्रेशन। आसान भाषा में कह सकते हो तुम सबको टेस्ट किया गया तुम लोगों के अंदर हंटर बनने की कितनी पोटेंशियल है। तभी किलो अपने मन में सोचता है अगर बात परफॉर्मेंस की है तो मेरा रैंक ऊपर होना चाहिए था क्योंकि मेरे स्किल्स भी कौन से कम नहीं। मिस्टर नेट्रो आगे कहते हैं इस फाइट के रूल्स बहुत आसान है। इसमें तुम अपने सारे अटैक्स यूज कर सकते हो, कोई भी किसी किस्म की चीटिंग नहीं करेगा और अगर आपके ओपोनेंट ने हार मान ली तो आप जीत जाओगे और अगर आपने अपने ओपोनेंट को मार दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सभी के सभी एप्लीकेंट्स ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। उसके बाद हंटर एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम का फाइनल फेज। तभी रेफरी कहते हैं फर्स्ट मैच होगा हांसो वर्सेस गॉन। फिर दोनों सामना सामनी खड़े हो जाते हैं। रेफरी कहते हैं मेरा नाम है मास्टर, मैं फाइनल फेज का रेफरी बनूंगा। लेकिन तभी हांसो कहता है दोबारा मिलके अच्छा लगा, तुम 4th फेज के दौरान मेरा पीछा कर रहे थे ना? रेफरी कहते हैं तुमने मुझे देख लिया था? हांसो कहता है मुझे पता था, हर एप्लीकेंट के ऊपर एक एग्जामिनर नजर रख रहे हैं। 4th फेज में बाकी सब ने भी नोटिस किया होगा, लेकिन इस तरफ कौन सोचता है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन किलुआ सोचता है मुझे पता था। कुरापिका कहता है मुझे लगा था इसके बारे में बताना जरूरी नहीं, लेकिन लियोरियो सोचता है मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ है। फिर हांसो कहता है ऐसे मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुम्हारे वजह से मुझे हायर रैंक मिला। और हाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम तभी जीत सकते हैं जब हमारा ओपोनेंट सरेंडर कर देगा? अगर हम उसे बेहोश कर दे तो हमारी जीत नहीं मानी जाएगी। क्या मैंने सही कहा? रेफरी कहता है हाँ तुमने सही कहा। हांसो सोचता है अच्छा ये बात है, इसका मतलब एक काम मुश्किल होने वाला है। इस तरफ कौन सोचता है बहुत ज्यादा बहादुर है, लेकिन मुझे लगता है स्पीड और स्ट्रेंथ के मामले में हम सेम ही होंगे। मैं अंत तक अपनी स्पीड तेज रखने की कोशिश करूंगा। तो तुम्हारा फाइट स्टार्ट होता है। जो कहते ही गॉन अपना फुर्ती दिखाने लगता है और अपने मन में सोचता है उससे मुझे डिस्टेंस बना के लड़ना होगा। लेकिन तभी हांसो उसके सामने आ जाता है, जो देख के गॉन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। हांसो कहता है लगता है तुम्हें अपने स्पीड के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा है। फिर हांसो गॉन के गर्दन में एक चॉप मार देता है, जिसके वजह से गॉन को सब कुछ धुंधला दिख रहा था। हांसो कहता है एक बच्चे के हिसाब से बहुत बढ़िया था। फिर गॉन वही पे ढेर हो जाता है, जो देख के सभी शॉक हो जाते हैं। इस तरफ किलुआ सोच रहा था मैं इस अटैक से आराम से बच सकता था। इस तरफ गॉन की तो लगी पड़ी थी, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हांसो कहता है अगर नॉर्मल फाइट होती तो कब का खेल खत्म हो चुका था। और अगले सीन में हम देख पाते हैं हांसो से
उसे मसाज दे रहा था और कहता है क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम्हारा दिमाग काम भी नहीं करेगा, तुम मुझसे जीत नहीं सकते तो इसलिए हार मान लो। लेकिन कौन कहता है कभी नहीं, जो सुन के हांसो उसके सर को फिर से हिला देता है जिसके वजह से उसको और भी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। हांसो कहता है अगर तुमने इसी टाइम हार मान लिया तो अगली बार लड़ने के लिए हिम्मत बाकी रहेगा, इसलिए हार मान लो। लेकिन गॉन कहता है ये कभी नहीं होने वाला, लेकिन तभी हांसो उसके पेट में मार देता है और कहता है हार मान लो। लेकिन हम फिर भी देखते हैं गॉन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है लेकिन हांसो उसे फिर मारता है। तभी लियोरियो कहता है हे गॉन बेवकूफी मत करो, तुम्हें एक और मौका मिल जाएगा, हार मान लो। तभी कुरापिका कहता है तुम अगर गॉन की जगह होते तुम हार मानते क्या। लियोरियो कहता है कभी नहीं, ये खुद को बहुत ताकतवर समझता है। कुरापिका कहता है गॉन ने भी यही सोचा है। इस तरफ हांसो गॉन को लगातार पीटे जा रहा था। तभी मैंची कहती है चेयरमैन के होशियारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्या गेम खेला है उन्होंने। बुहारा कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। मैंची कहती है जो कंटेस्टेंट यहाँ तक पहुँचेगा वो कभी भी हार नहीं मानेगा। ये फाइट आम फाइट से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आसान भाषा में कहा जाए तो उस बच्चे की जान खतरे में है, लेकिन हांसो से बहुत ज्यादा पीट रहा था। तभी लियोरियो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, गॉन की जगह मैं लड़ूंगा। हांसो कहता है ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि अब इसके साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। जो सुन के लियोरियो और भड़क जाता है, लेकिन तभी रेफरी कहते हैं कोई भी बीच में नहीं आएगा, एक 1 वर्सेस 1 मैच है, अगर तुम बीच में आए तो गॉन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तभी गॉन उठ के कहता है कोई बात नहीं लियोरियो, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, अभी तो बस मुकाबला शुरू हुआ है। लेकिन हांसो उसे लात मार के गिरा देता है और कहता है अब मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, हार मान लो। लेकिन गॉन कहता है मैं कभी नहीं हार मानूंगा। तभी हांसो उसका हाथ तोड़ देता है और माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। हांसो कहता है अब तुम अपना दूसरा हाथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस तरफ लियोरियो तो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कुरापिका इस बार मुझे रोकना मत, अगर इस आदमी ने गॉन के साथ कुछ भी किया तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन हम कुरापिका को देख पाते हैं जो और भी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हांसो कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, सारी जिंदगी बस मैंने निंजा ट्रेनिंग ली है, तुम्हें पता नहीं होगा मेरा ताल्लुक शिनोबी कबीले से है, 18 साल गुजर चुके हैं, मैंने अपने आप को आराम करने दिया, कोई आम इंसान इस तरीके की ट्रेनिंग सोच भी नहीं सकता, तुम्हारे उम्र में मैंने एक इंसान को मार दिया था। इस तरफ किलुआ सोच रहा था ये कौन सी बड़ी बात है। हांसो आगे कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, इसीलिए कह रहा हूँ हार मान लो। लेकिन हम देखते हैं कौन उसे खींच के एक लात मारता है और कहता है 2-3 मुक्के मारने के बाद अपने तारीफ के इतने लंबे लंबे किस्से कौन मारता है, अगर तुम 18 साल के हो तो मुझसे सिर्फ 6 साल के बड़े हो। ऐसे भी ये फाइट इसलिए नहीं हो रहा कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देखने के लिए हो रहा है पहले हार कौन मानेगा। हांसो कहता है मैंने तुम्हें जानबूझ के मारने दिया था, ये मैंने सिर्फ वार्निंग दिया था, अगर तुम नहीं समझ पाए तो इसे थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे दोनों टांगे काट दूं। फिर हम देखते हैं हांसो अपने हाथ से एक स्वॉर्ड की टाइप कुछ निकालता है। हांसो कहता है इसके बाद तुम्हारे पैर किसी भी काम के नहीं रहेंगे, और हाँ इस इंजरी के बाद भी तुम बेहोश नहीं होगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल करता हूँ, क्या तुम हार मानते हो। कौन कहता है हरगिज नहीं, जो सुन के सभी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। कौन कहता है मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे टांगे कट जाए, बेहतर है हम फाइट का कोई दूसरा रास्ता निकाल ले। हांसो कहता है तुम समझ भी रहे हो तुम किस सिचुएशन में हो। ये सब सुनने के बाद सभी के सभी हंसने लगते हैं। हांसो आगे कहता है तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे पता है तुम मेरा इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी कौन कहता है मैं हार नहीं मान सकता, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सारा खून निकलने से मर जाऊंगा और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या मैंने सही कहा। रेफरी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। कौन कहता है देखा हम में से कोई भी यही नहीं चाहता, तो बेहतर है हम दोनों कुछ और सोच ले। सब सुनने के बाद हांसो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। फिर लियोरियो कहता है ये खुद को समझता क्या है। इस तरफ किलुआ सोच रहा था क्या हुआ, अभी भी तो कुछ भी नहीं बदला। गॉन अभी भी अपने ओपोनेंट के सामने कमजोर है, उसका हाथ भी टूटा हुआ है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, जो माहौल थोड़ी देर पहले बहुत सीरियस था अचानक इतना खुशमिजाज कैसे हो गया। इस तरफ आप हांसो को देख पाते हैं जो अपने स्वॉर्ड को गॉन के सर पे रख देता है और कहता है तुम मेरी बात को अभी तक नहीं समझे, अगर तुम मर गए तो अगली बार का चांस भी गवा दोगे, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दिया तो मैं अगले साल भी एग्जाम दे पाऊंगा, तो ये समझ
समझ लो हम दोनों एक पोजीशन में नहीं है। इस तरफ किलुआ सोच रहा था, हाँ कौन है सही कह रहा है, तुम अभी भी उस पोजीशन से निकल सकते हो, तुम उसको हरा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कुछ बस पावर का खेल है, जिद करने से बस नाकामी मिलेगी। इस तरफ हांसो कहता है, तुम असल में हार क्यों नहीं मान रहे, इसका फायदा होगा तुम अगले साल दोबारा कोशिश कर पाओगे। तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी प्राइड की पड़ी है, जिसके वजह से तुम अपना जिंदगी गवा दोगे। लेकिन कौन फिर भी शांत खड़ा था और वो कहता है, मुझे बस अपने डैड को ढूंढना है, मेरे डैड भी एक हंटर है, मुझे भी एक हंटर बनना है जिससे मैं अपने डैड को तलाश कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने हार मान ली तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। हांसो कहता है, अगर तुमने हार नहीं माना तो तुम मारे जाओगे। तभी अचानक हांसो कहता है, रेफरी मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता और गेम को खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए तुम जीते और मैं हारा। लेकिन कौन कहता है मैं इस जीत को कबूल नहीं कर सकता, ये गलत है, इस फाइट को सेटल करने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। जो सुन के हांसो तो भड़क जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम यही कहोगे, तो मैं जब तुम्हें कह रहा था हार मान लो तब तुम क्यों हार नहीं मान रहे थे। कौन कहता है मैं लड़े बगैर जीतना नहीं चाहता। हांसो कहता है, तुमने शायद सुना नहीं, मैंने हार मान ली है, लेकिन तुम बार बार एक गेम जीतने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम एक गेम लड़के जीतना चाहते हो जिससे तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। कौन कहता है हाँ। हांसो कहता है, बोझ के भाग यहाँ से और एक जोर का पंच मारता है। हांसो कहता है, हे रेफरी मैं हार गया, अगली मैच में चलो। लेकिन सबसे पहले मैं एग्जामिनर कमेटी को कुछ कहना चाहता हूँ। होश में आते ही इस पे एतराज करेगा। जैसा कि आप सबने देखा ये बच्चा बहुत जिद्दी है, इस राउंड में हम में से कोई एक ही फेल हो सकता था और अगर कौन फेल हुआ तो आगे की सारी फाइट्स का कोई भी मतलब नहीं होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में होने वाला है कुरापिका वर्सेस हिसोका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।